अटेंडेंस आप लोग पोस्ट करते रहिए अपना नाम रोल नंबर के साथ, और एक ही बार अटेंडेंस पोस्ट करिएगा, बार बार मत पोस्ट करिएगा। एक ही बार आप पोस्ट करें मुझे मिल जाएगी। ओके क्लास, आज स्टेट चार्ट डायग्राम देखते हैं। ठीक है, काफ़ी हम लोग डायग्राम्स पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड यूनिट में यही सभी है डायग्राम्स। थर्ड यूनिट में थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, और बाकी जो कोडिंग है वो फोर्थ फिफ्थ यूनिट में है। ठीक है, बस एक दो लेक्चर और में सब खत्म हो जाएगा, तो फिर कोडिंग पे स्टार्ट करेंगे। तो स्टेट चार्ट डायग्राम जैसा अभी तक हम लोगों ने फ्लो चार्ट डायग्राम पढ़ा है, सिमिलर है, अप्रॉक्स सिमिलर। कुछ डिफरेंसेस हैं जो भी हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो द नेम ऑफ द डायग्राम इटसेल्फ क्लैरिफाइज द पर्पस ऑफ द डायग्राम एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, स्टेट चार्ट का मतलब है कि एक प्रोसेस जो है वो कई स्टेट से पास होती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसमें बैठे हैं तो हम लोग सिटिंग स्टेट में, आइडियल स्टेट में। जब हम लोग मूव करके उठ के चलने लगते हैं तो हम लोग मूविंग स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सिस्टम। ठीक है, द स्टेट्स आर स्पेसिफिक टू अ कंपोनेंट ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये स्पेसिफिक होती हैं किसी चीज़ के भी लिए, ऑब्जेक्ट या फिर कंपोनेंट के लिए, किसी एक सिस्टम के लिए, कि ऑब्जेक्ट हमारा एक टाइम पे किसी स्टेट में, दूसरे टाइम पे किसी स्टेट में। इस तरह से अगर हम टाइम टू टाइम उसको देखते रहेंगे तो फुल एक ओवरव्यू देता है सिस्टम प्रोसेस स्टार्ट होने से प्रोसेस एंड होने तक के बीच में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो, ये जो हमारा सिस्टम है वो किन किन स्टेट से पास हो रहा है। ठीक है, स्टेट चार्ट डायग्राम डिस्क्राइब्स द स्टेट मशीन। स्टेट मशीन can be defined as a state which defines different state of an object, and these states are controlled by an internal external events। ठीक है, तो ऐसे ही है, अभी तक जो देखा था उसी का थ्योरी है ये। एक्टिविटी डायग्राम्स एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट चैप्टर, वो अलग चीज है। स्टेट चार्टिंग डिफाइंस द स्टेट, इट यूज्ड टू मॉडल द लाइफ टाइम ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि एज ए स्टेट चार्ट डायग्राम डिफाइंस द स्टेट्स, इट इज यूज्ड टू मॉडल द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसी भी प्रोसेस की स्टेट के बारे में बताता है, तो ये उसकी लाइफ टाइम को बताएगा कि एक फुल प्रोसेस होता है। ये भी एक डायनेमिक नेचर होता है, डायनेमिक डायग्राम है, जिसमें ये किसी भी प्रोसेस की स्टार्ट होने से लेकर के एंड तक पूरी डिटेल देता है कि अब ये प्रोसेस इस टाइम पे इस स्टेट में, इस टाइम पे इस स्टेट में है, फिर नेक्स्ट टाइम पे अगर हम व्यू करते हैं तो इस स्टेट में, स्टेट नंबर 3। इस तरीके से पूरा ये ए टू लेके जेड तक उसकी पूरी स्टार्टिंग को फॉलो करता है। अब पर्पस क्या है इसका? ठीक है, अगर ये मतलब
स्टार्ट से लेके एंड तक फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये डायनेमिक डायग्राम है, ठीक है। डायनेमिकली जो भी हमारा सिस्टम जैसे भी बिहेव कर रहा है उस मूवमेंट को या उस प्रोसेस को कैप्चर करना है टाइम टू टाइम। The state chart diagram is one of the 5 human diagrams model to dynamic nature system. They define different states of an object during the lifetime, ठीक है। different states of an object जो भी तक पढ़ा है वही है, different states of an object during its lifetime and these states are changed by events, ठीक है। हम जो इवेंट करेंगे उसी के अनुसार ही ये स्टेट चेंज होती है, ठीक है। एक स्टेट का मतलब है कि अगर जैसे कोई बैठा हुआ है तो वो एक आइडियल स्टेट हो गई, ठीक है। अब इवेंट क्या हुआ, तो उठ करके मूव करने लगा, तो मूविंग भी क्या हो गई, एक दूसरी स्टेट में हो गई, तो ये मूविंग स्टेट में चला गया। तो ये एक्शंस जो परफॉर्म होते हैं इवेंट से परफॉर्म होते हैं, इन्हीं का एक्सचेंज, इन्हीं का जो चेंजेस है वही हम लोग इसमें शो करते हैं अपने प्रोसेस में। स्टेट चार्ट डायग्राम्स आर यूजफुल टू मॉडल द रिएक्टिव सिस्टम्स, जो एक दूसरे को मतलब जो रिस्पॉन्सिव सिस्टम होते हैं, ठीक है। वो रिएक्टिव का मतलब रिस्पॉन्सिव सिस्टम। reactive systems can be defined as a system that responds to internal or external events, ठीक है। जो रिस्पॉन्स करेंगे, मान लीजिए हम उसी का स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम यही कहें कि इसी एग्जांपल को लें कि जैसे अगर कोई अगर पर्सन सिटिंग कंडीशन में आइडियल कंडीशन में है तो भी वो एक ही स्टेट में है, ठीक है। लेकिन अगर हम उससे कहें कि मूव करो और मूव नहीं हो रहा है तो हम उसका दूसरी स्टेट तक वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसीलिए रिस्पॉन्डिव होना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए उस सिस्टम को जिसका भी हम लोग स्टेट चार्ट डायग्राम बना रहे हैं, तो ये एक रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो इस तरीके हम लोग जो भी पॉइंट्स देख रहे हैं कि डायनेमिक नेचर होना चाहिए और सिस्टम की स्टेट को बताता है, लाइफ टाइम प्रोसेस को बताता है, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो आप इनको अपने आंसर में पॉइंट वाइज लिख सकते हैं बजाय पैराग्राफ के लिखने के। पॉइंट वाइज अच्छा इफेक्ट पड़ता है लिखने का। फिर आगे इसमें स्टेट चार्ट डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। जैसे फ्लो कंट्रोल, फ्लो चार्ट में हम लोग यही दिखा रहे थे, एक डायनेमिक डायग्राम था, पूरी प्रोसेस को दिखा रहे थे। तो उसमें हम लोग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, उस प्रोसेस को हम लोग दिखा रहे थे कि कैसे प्रोसेस फ्लो हो रही है। इसमें हम लोग अलग अलग स्टेट्स को दिखाएंगे कि प्रोसेस होने के बाद जो हम एक स्टेट तक पहुंचते हैं तो उस स्टेट को हमें इसमें शो करना है। स्टेट्स आर डिफाइंड एज ए कंडीशन in which an object exists and it changes when some event is triggered। कोई स्टेट कैसे चेंज होगा, इवेंट के ट्रिगर होने से। यानी कि अगर हम कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं तभी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करेंगे। तो अगर कोई इवेंट परफॉर्म ही नहीं हो रहा है तो हम उसी एक ही स्टेट में रह सकते हैं, तो चाहे वो आइडियल स्टेट हो, चाहे वो मूविंग स्टेट हो, रनिंग स्टेट हो, कुछ भी हो सकता है। तो इवेंट का ट्रिगर होना जरूरी होता है। मतलब एक इवेंट ट्रिगर तब होगा जब सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिव होगा, सिस्टम को हम जो भी ऑर्डर देंगे वो फॉलो करेगा, या उसका एक प्रोसेस होगा वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। एक एक्टिव सिस्टम हमारे पास होना चाहिए लाइफ टाइम उसकी, जिसको एक डायनेमिक सिस्टम की तरह जो कि मूव करता रहे या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस परफॉर्म होते रहे। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ स्टेट चार्ट डायग्राम इज टू मॉडल लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्रिएशन टू टर्मिनेशन, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट पर्पस है वो यही है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के किसी भी ऑब्जेक्ट या स्टेट्स को परफॉर्म करना है। कोई भी प्रोसेस होती है उसके स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की लाइफ टाइम को, बिहेवियर को कैप्चर करके उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना। स्टेट चार्ट डायग्राम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ द सिस्टम। ये तो हम सभी डायग्राम्स में देख रहे हैं कि जितने भी डायग्राम्स अभी तक हम लोग ने पढ़े, ये लाइन सब में कॉमन मिल रही है कि फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम पहले यूएमएल डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम कोड करेंगे उसको, कि हमने पहले से डिफाइन कर लिया कि हम क्या क्लास बनाएंगे, क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनहेरिटेंस रखेंगे, एग्रीगेशन रखेंगे, कैसा इनहेरिटेंस रखेंगे, इस तरह की चीजें हो गई फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। और रिवर्स इंजीनियरिंग क्या हो गई, कोड को देख करके उल्टा डायग्राम की तरफ आना कि हमारा डायग्राम ऐसा बना होगा, ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब मॉडल से उसको कोडिंग पे लाना, और रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि कोडिंग से वापस मॉडल पे आना, ठीक है। The main purpose is to model the reactive system. Following are the main purpose of state chart diagram. The model to model the dynamic of aspect of system, ठीक है। डायनेमिकली जैसा सिस्टम बिहेव कर रहा है उसको कैप्चर करना कि सिस्टम इस टाइम पे किस प्रोसेस में है, किस स्टेट में है। इस टाइम पर, नेक्स्ट टाइम पर अगर हम देखें T2 टाइम पर तो किस स्टेट स्टेट 2 में है। फिर अगर हम देखें तो स्टेट टाइम 3 पर स्टेट 3 में है, और उसकी एंड तक की सारी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जो भी उसकी प्रोसेस होती है उसको कैप्चर करना। फिर टू मॉडल लाइफ टाइम ऑफ रिएक्टिव सिस्टम, रिएक्टिव सिस्टम का मतलब बताया रिस्पॉन्डिव सिस्टम, ठीक है। हम पूरे इस चीज़ों को तभी हम कैप्चर कर पाएंगे कि हम
जब रिस्पॉन्डिव सिस्टम हमारा होगा। इसको और अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं कि और इजी एग्जांपल, जैसे आप लोग कॉलेज से जब निकलते हैं घर के लिए, तो घर से कॉलेज के लिए ये भी एक पूरा रिस्पॉन्सिव सिस्टम है कि आप जब घर पे होते हैं तो आप आइडल स्टेट में हैं, ठीक है। जब आप घर से कॉलेज के लिए निकले, जब तक पहुंचे तब तक आप मूविंग स्टेट में हैं। फिर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो वो आपकी क्या हो गई, लर्निंग स्टेट हो गई, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होकर के गुजरते हैं। वापस जो प्रोसेस एंड होती है वो वापस घर जाने तक या फिर कैसा भी बना सकते हैं, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, या पूरा होम टू होम, कॉलेज से लेकर के, इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं अपने से आंसर को बढ़ाने के लिए, जैसे अभी मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। स्टेट्स किन किन स्टेट से वो जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारे सिस्टम में वो पास हो रहा है, उसको हम लोग इसमें शो करते हैं। डिफाइन स्टेट मशीन टू मॉडल द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। एक स्टेट मशीन ने कीवर्ड ले लिया है जो पूरी स्टेट को कैप्चर करेगा उसके डायनेमिक बिहेवियर को मॉडल करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक का उसका थ्योरी हो गया कि स्टेट चार्ट डायग्राम क्या होता है। डायनेमिक बिहेवियर होता है जो प्रोसेस होती है उसके टाइम टू टाइम स्टेट्स को ये कैप्चर करता है कि इस समय प्रोसेस किस स्टेट में, आइडल स्टेट में, रनिंग स्टेट में, या किसी भी टर्मिनेटिंग स्टेट में, इस तरह से। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये इसको पूरा शो करता है, ठीक है। रिस्पॉन्डिव सिस्टम के लिए ही हम इसको बना सकते हैं, जो सिस्टम पूरा रिस्पॉन्सिव होता है कि हम उसको कुछ ऑर्डर दें तो वो उसको फॉलो करें, ठीक है। डल स्टेट के लिए हम लोग इसको नहीं बनाते। वही सब पॉइंट्स जो भी हम लोग ने इसमें देखी, आपको बस इस तरह से पॉइंट वाइज लिखना रहता है अपने एग्जाम में, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखने का फायदा ही रहता है कि चेक करने वाले की जल्दी नजर पड़ती है और उसको पूरा ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता आपके आंसर को चेक करने के लिए, ठीक है। पैराग्राफ में लिखने के बजाय पॉइंट वाइज लिखे तो ज़्यादा इससे इफेक्टिव रहता है आपका आंसर। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है, हाउ टू ड्रॉ स्टेट चार्ट डायग्राम। स्टेट चार्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसके पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये स्टेट चार्ट डायग्राम बनाया हुआ है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का। उसी ऑर्डर को लिया गया है जो हम लोग अभी तक देख रहे थे रेस्टोरेंट में, नॉर्मल ऑर्डर और स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है। जैसे इनिशियलाइजेशन इन्होंने ऐसे किया है इस सिंबल से, ठीक है, और टर्मिनेशन इन्होंने इस सिंबल से किया है। ये टर्मिनेशन सिंबल है या फाइनल स्टेट बोल देते हैं। स्टार्टिंग में क्या है, जो कस्टमर है वो हमारा आइडल है, मतलब अभी अभी वो रेस्टोरेंट में आया है, उसको उन्होंने आइडल कंडीशन एक मान ली, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा स्टेट क्या होगा, वो एक ऑर्डर प्लेस करेगा। एक ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या करेगा, वो देखेगा कि ऑर्डर हमारा कंफर्म हुआ या नहीं कंफर्म हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। इसको इन्होंने अपने उसी एग्जाम्पल के थ्रू नॉर्मल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर की तरह ट्रीट किया हुआ है। तो इसमें यही फेस होगा, यूज़र रेस्टोरेंट में आया, उसने ऑर्डर प्लेस किया। अब या तो उसकी जो मेन्यू में, मतलब वो जो ऑर्डर दे रहा है वो उनके मेन्यू में होगा तो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, नहीं होगा तो एग्जिट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ अब नॉर्मल एग्जिट का। इसका मतलब कि अगर यूज़र की मनपसंद की चीज़ या जो वो खाना चाह रहा है वहाँ रेस्टोरेंट में नहीं है तो वहाँ से वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो एक पहली स्टेट हो गई आइडल स्टेट, जिसमें वो देख रहा है कि जिसमें वो आया भी रेस्टोरेंट में। दूसरी स्टेट क्या हो गई, वो सेंड उसने रिक्वेस्ट करी जो भी मेन्यू के अकॉर्डिंग था। अगर मेन्यू में वो चीज़ है तो ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको आप हटा भी सकते हैं, स्पेशल और नॉर्मल ऑर्डर को, ठीक है। इसको आप हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर कंफर्मेशन होगा। ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद क्या होगा, कुछ बनने में टाइम लगेगा ऑर्डर, फिर डिस्पैच होकर के ऑर्डर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो हमारा फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है ये इन स्टेट से गुजरता है कि फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को एक ऑर्डर मिलेगा, वो ऑर्डर प्रिपेयर करेगा या कंफर्म करेगा, उसके बाद डिस्पैच करके यूज़र तक पहुंचा देगा, बस यहीं तक उसका काम होता है। और अच्छा इसका एग्जांपल ये है कि जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या कर, तो जो वो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट होता है, आपने प्लेस कर दिया अपना ऑर्डर, अब वो क्या होता है वहाँ से चलता है, फिर आपके पास टाइम टू टाइम मैसेज आते हैं कि अब आपका आइटम जो है, जो मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट किया है, बाई किया है, वो ऑर्डर कंफर्म हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो पैकिंग उसकी होती है, पैकिंग के बाद वो शिफ्ट होता है, शिफ्ट होने के बाद वो आपके नियर बाई हब पर पहुँचता है, ठीक है। इस तरीके से वो आप तक पहुँचता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका वही होगा, और किसी भी ऑनलाइन डिलीवरी की अगर हम बनाते हैं तो पैकेज, वो जो भी जो पैकेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से गुजरता है कि अभी वो ऑर्डर कंफर्म हुआ उसका। फिर उसके बाद क्या होगा, उस ऑर्डर का पैकिंग हो गई उसकी, ठीक है। जो भी सेलर था उसने ऑर्डर पैक किया, जिस भी डिलीवरी एड्रेस पर जाना था उसने सब उसकी लेबलिंग करी, एक वो पैकिंग स्टेट में आया। पैकिंग स्टेट के बाद वो क्या आया, शिपिंग स्टेट में आया, वो शिप हुआ जा रहा है, वहाँ से निकला उसकी दुकान से, फिर
एक कभी दूर मतलब उस रीजन के हब तक पहुंचेगा, ठीक है। फिर वो क्या होगा, वहां से चल करके आपके नियर बाय हब तक पहुंचेगा, जो भी डिलीवरी है जिसका भी कंपनी का है। फिर वो आप तक पहुंचता है, रिसीव होता है ऑर्डर। तो इसको भी आप अपने इसी तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका यही है, ऑनलाइन जो ऑर्डर डिलीवर होता है वो अलग अलग स्टेट से गुजरता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप इसका भी बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन वो शॉपिंग का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो है, इसको एक्सप्लेन करिए अपने अकॉर्डिंग। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये सब बीच के जो नोट्स है वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स कहे जा रहे हैं। जैसे इंटरमीडिएट स्टेट है, बीच की स्टेट्स को इंटरमीडिएट स्टेट बोला जा रहा है। ये ट्रांजिशन दिखाया जा रहा है एरो से, ठीक है। मतलब इसके बाद ये इस प्रोसेस पे आया, इसके बाद ये इस स्टेट में आया, इसके बाद इस स्टेट में आया, इस तरीके से। अब यहाँ पर तो कॉमन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे एक ऑर्डर कंप्लीट करके डिस्पैच को कंप्लीट ट्रांजैक्शन कराया। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर वो उसका जो ऑर्डर उसने किया है वो अगर रेस्टोरेंट में नहीं है तो वहाँ से वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों को इसने कंबाइन कर दिया इफ एल्स कंडीशन के साथ। यहाँ पे एक तरीके से समझिए इफ एल्स कंडीशन लगी है, अगर उसका ऑर्डर रिक्वेस्ट है तो यस, एल्स नहीं तो एग्जिट, ठीक है। अब वेयर टू यूज स्टेट चार्ट डायग्राम। स्टेट चार्ट डायग्राम हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब हम लोग को सिस्टम की डिफरेंट डिफरेंट टाइम टू टाइम स्टेट्स को दिखाना होता है, पूरी उसकी लाइफ साइकिल को या पूरे लाइफ टाइम को दिखाना पड़ता है, तो वो हमारा वही यूज करते हैं, वही सब इसमें लिखा हुआ है। वी कैन डिफाइन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेट चार्ट डायग्राम। स्टेट चार्ट डायग्राम में यूज टू मॉडल द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है, बस वही सारे पॉइंट्स है इसमें। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मॉडलिंग द डायनेमिक नेचर। State chart diagram defines the states of a component and these state changes are dynamic in nature, ठीक है। जैसे भी टाइम टू टाइम डायनेमिक नेचर होगा, कोई भी आप ऑर्डर सिस्टम का लेंगे, जब जब तक उसका डायनेमिक बिहेवियर नहीं होगा, टाइम टू टाइम चेंजिंग बिहेवियर, तब तक इसका हम लोग स्टेट चार्ट डायग्राम नहीं बना सकते। तो स्टेट चार्ट का मतलब है कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कैप्चर करेंगे, फिर उसको डायग्राम के थ्रू शो करेंगे। State chart diagrams are used to model the states and also the events operating on the system. वही सब है जो भी हम लोग ने देखा है ऊपर। The main uses can be described as to model the object states of the system, ठीक है। To model the reactive system and responsive system. Reactive system consists of reactive objects, यानी कि जो respond करते हैं objects, idle नहीं पड़े होते, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट चेंजेस, वो कौन कौन से इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से हम लोग अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। फिर फॉरवर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, ये तुम्हारे टॉपिक में मिल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं स्टेट चार्ट डायग्राम के लिए। स्टार्टिंग में थ्योरी क्या होता है, थोड़ा सा इसका पर्पस पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल बनाइए, जो भी आपको सामने आता है, अगर आपको ये समझ में आता है ठीक है, नहीं तो अगर उसको किसी और चीज़ का आपको समझ में आता है तो वो भी सही है। उसके बाद इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसा भी क्वेश्चन का मार्क्स है, अगर आपके पास टाइम एग्जाम में तो पूछा रहता है। एक्सप्लेन करने के बाद ये अगर उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वही जो पॉइंट्स ऊपर लिखे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे उन्हीं को ही थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके रिपीट कर सकते हैं इस जगह पे, अगर आंसर के बाद डायग्राम के बाद लिखना है तो, ठीक है। देख लीजिए फिर बताइए।
इतने साथ लोग अगर पोस्ट कर चुके हैं तो फिर एग्जिट हो सकते हैं क्लास से।